अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मुज़िर मेहदी है और आज हम जो है ना वो ज़बिया बीफ फार्म पे आए हैं और यहाँ पर हमारे असद भाई हैं। इनसे हमने कुछ सवाल जवाब करने हैं ताकि जो है ना वो आप व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो और हमें भी जो है ना वो थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो कि किस तरह अपने फार्म को मैनेज करके चलेंगे। तो अच्छा असद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि मैं जब ये फॉर्म पे एंटर हो रहा था तो मैंने देखा कि ये बच्चों के अलावा आपने बच्चे और वो एक हिफाजत के लिए कुत्ता भी रखा हुआ है। उसका क्या नाम है और उसको कैसे मैनेज करें, इनका क्या फ़ायदा है? जी, जो हमने ये कुत्ता रखा हुआ है ना, इसका नाम है कमांडो। ये जो हमारा कमांडो है ना, जैसे मतलब कोई मसला वगैरह हो या साथ में कोई बंदा है, उसकी थोड़ी सी भी आवाज़ पाँव की सुन ले या मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर से कोई दरवाज़ा बंदा नॉक करता है तो मुझे सुनाई नहीं देता। मैं अंदर बैठा रहता हूँ, वो 3-4 बार नॉक करता रहता है तो मैं सुकून से बैठा हूँ। तो ये जो हमारा कुत्ता है, हमारा कमांडो है, ये फिर वो भौंकते हैं उन पे तो मुझे जल्दी पता चल जाता है। ये भागता भूगता भी है इधर उधर, फिर भौंकता है तो मुझे पता चल जाता है कि तो बंदा आया आपने हुआ है। तो उस वजह से फिर और भी हमारी ये हिफाजत करता है। जानवरों की भी अगर बैठा हूँ तो मैं भूल गया हूँ कि गेट जो जानवरों का दरवाज़ा लगा है ना, वो अगर खुला रह गया है, किसी वजह से गलती से खुला रह गया है, तो कोई जानवर बाहर निकले तो ये फिर उनकी तरफ भागता है, बेहतरीन। उनकी तरफ भागता है, जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा जानवर कोई बाहर निकला हुआ है या जो भी मसला मसाइल है। तो मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। और ये जो बच्चियाँ रखी हुई हैं, इनके क्या लॉजिक है? इनका थोड़ा सा बताएं ज़रा इनके बारे में। ये बतखें मैं परसों ही लाया हूँ। तो इनका लॉजिक ये है कि अगर मेरा कमांडो जो है वो बीमार है या वो खाना खा रहा है या कहीं और किसी काम में मसरूफ़ है या वो सो रहा है, तो ये बतखें जो हैं ये फिर उसका काम जो है ये सारा अंजाम देती है। मतलब कोई ये अननोन बंदा आ जाए तो हाँ, उसको फिर ये काटती हैं, उसकी तरफ भागती हैं और उसको शोर अंदर नहीं मचा देती हैं। आने देती और शोर मचाती है, काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है। तो फिर उसके लिए ये मैंने रखी हुई हैं। सही। तो अभी वो का कुत्ता आपका किधर है? वो क्या आपने बांधा हुआ है या क्या? हाँ, वो बांधा हुआ है, उसको तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। तो उसको वो लोहे की चीज़ कोई या कोई लोहे का सरिया वगैरह या कोई भी लोहे की छुरी हो जाए या टोका वगैरह होता है, कसाई के पास होता है, अगर वो उसको मारे ना, ऐसे ही उलार दे उसको डराने के लिए, तो उसका जो है ना वो एक पंजाबी में कहते हैं कि जी इसको कंडा पड़ गया है, तो उसका वो गला वगैरह भी ख़राब है, तो उसकी वजह से उसने खाना पीना छोड़ा हुआ है। तो साथ उसकी थोड़ी और तबीयत ख़राब थी तो उसकी ट्रीटमेंट की है, दवाइयाँ वगैरह भी दी हैं। तो वो अभी मैंने वो बस जैसे वो लोग आते हैं ना तो देखते हैं, उन्होंने कहा है कि इसको ना वो कंडा पड़ गया है गले में, तो इसको आप कहीं पे मतलब दही डाल दें तो ये वो जब चाटेगा ना तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो अच्छा ये बताएं कि आपने वो तो चलो एक देसी हमारा वो हो गया, एक छिलका टोटका हो गया देसी, हाँ, जी। देसी टोटका होगा, लेकिन आपने इसको दवाई में क्या कोई डॉक्टर से कुछ मशवरा किया? हाँ जी, मेडिसिन वगैरह सजेस्ट की उसने? हाँ जी, डॉक्टर से मशवरा किया है। इसकी जो मतलब बुखार के लिए है या वो 1-2 सिरप उन्होंने लिखे हैं तो वो हमने दिए हैं उनको। तो इंशाल्लाह वो पहले से काफ़ी बेहतर है, वो जल्द ठीक हो जाएगा आजकल में इंशाल्लाह। सिरप कौन सा? वो कोई बुखार का था, कोई खांसी का था? बुखार का और वो खांसी का था, एंटीबायोटिक को ये वो जैसे होता है ब्रूफन वगैरह या ये वो जैसे होते हैं तो। चलो ठीक है। तो यानी कि अभी वो आप दिन को उसको बांध के रखा हुआ है? हाँ, दिन को वो हमने इसलिए बांध के रखा हुआ है ताकि वो बाहर ना निकले, या वो हर बंदे से अगर मुलाकात करे ना तो फिर जैसे कोई ऐरा गहरा रात को आता है, मैं सोया हूँ मुझे नहीं पता चला, तो ये दिन को उससे मिला हुआ होगा, तो ये जब वो बंदा अंदर आएगा वो इसे प्यार करेगा, ये सुकून से बैठा रहेगा, इसने बोलना ही नहीं है मैं सोया रहूँगा, वो बंदा आएगा अपना सुकून से काम डालेगा और चला जाएगा, इसका तो वाकिफ़कार होगा। इसलिए फिर मैं दिन को इसको बंदों के सामने नहीं आने देता, तो इसको बांध के रखता हूँ कि इसकी इंट्रोडक्शन जो है ना बंदों से ना हो, ये छुपा रहे। इस वजह से फिर वो बांध के रखता हूँ और साइड पर रखता हूँ। और फिर उसको खोल के कब है? मैं उसको तकरीबन शाम को 8-9 बजे जब मेरा मतलब सोने का टाइम खुद का हो जाता है तो उस टाइम खोलता हूँ, और जब सुबह मतलब नमाज का टाइम जिस टाइम होता है 4-5 बजे या 6 बजे या 7 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे खोल देता हूँ और सॉरी बांध देता हूँ जी। पूरा दिन फिर बांधता हूँ, शाम तक 8-9 बजे तक बांधता हूँ।
सही हो गया। तो अच्छा ये बताएं कि अब हम ज़रा इनकी तरफ अपने जी। बच्चों की तरफ अपने फार्म की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल। तो इनकी आपने खुराक क्या शुरू की हुई है और इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैंने सुना था आप एक मिक्सचर है कि साइलेज भी डाल रहे हैं और आलू भी डाल रहे हैं, उसकी क्या रीज़न थी और अब अगर कोई तब्दीली है तो फिर अब क्या रीज़न है? अब पहला रीज़न ये है कि जब हम 20 तारीख को लेके आए थे ना, 20-21 को लेके आए थे, जब पहला दिन था हमारा, तो हमने बैर से चारा लिया था तक, क्योंकि हमारे पास उस टाइम सैलेज नहीं पहुंचा था, सैलेज लेट था। हमने एक दिन इनको वो डाला था, चारा डाला था, क्योंकि थके हुए हैं और भूखे भी हैं। हम ना दूर से लेके आए थे इनको, तो थके हुए हैं, हो सकता है किसी ने पीछे से क्या खाया क्या नहीं खाया, कोई सैलेज पे लगा हुआ है, कोई चारे पे लगा हुआ है, तो मुझे तो नहीं पता था ना, मैं तो मंडी से लेके आया था। कहाँ ये आपने हाँ। मुल्तान मंडी से लिया था? कहाँ से, कौन सी? मुल्तान मंडी से लिया था। तो इस वजह से फिर मैंने इनको ना पहले दिन वो सैलेड डाल दिया था, सॉरी चारा डाल दिया था पहले दिन। उसके अगले दिन फिर मैंने इनको सैलेड डाला था। सही। ऐसा ऐसा फिर मैं फिर सैलेड थोड़ा महंगा था, तो आलू के वो मौसम था, फिर मैं आलूओं का मैंने पता किया, तो फिर आलू ले आया। एक टाइम फिर मैं आलू डालता था, फिर सैलेड डालता था। तो अब जो है मैंने सैलेड बंद कर दिया, अब आलू सुबह शाम जो है ना इनकी खुराक में आलू डाल रहा हूँ। अच्छा, तो ये आलू का मैंने सुना है कि जो उसमें कुछ कभी कोई मसले मसाइल आते हैं, जानवर जो है ना वो उसको सही हजम नहीं कर पाते हैं, या कुछ कोई फारा कोई इस तरह के कोई मसले मसाइल हैं, कोई आपने नोट किए हैं? हाँ, मसले मसाइल हैं। पहले 2 दिन मसले मसाइल आए थे। इनका जो पेट है वो मतलब गड़बड़ हुई थी, पेट में हजम नहीं होते थे, तो पोटी करने में मसले आते थे, क्योंकि वो आलू के डकरे बड़े होते हैं, तो वो मसले आते थे। तो मैंने फिर साथ ये मीठा मेरे ख्याल में सोडा। शायद हमारे ऊपर बोल रही हैं। हाँ जी, ये आपके ऊपर बोल रही हैं कि हमारा बंदा जो है, 2 बंदे घेर के खड़े हैं, एक वीडियो वाला है, एक दूसरा साथ है, तो उस वजह से ये चिल्ला रही हैं। अच्छा, तो फिर मैं वो मीठा सोडा साथ लेके आया था, तो फिर आलू पे मैंने वो मीठा सोडा डालना शुरू कर दिया, ताकि वो अंदर जाके ना हजम हो जाए सब कुछ। तो उसका क्या हिसाब, क्या तरतीब है, क्या डोजेज होती है? ये आप मीठा सोडा जो देते हैं, अगर वो आप इकट्ठा डाल देते हैं तो वो तो फिर कोई ज़्यादा खा जाता होगा, कोई कम खाता होगा, कोई नहीं भी खाता होगा, तो वो फिर आप कैसे जी, इसको चेक करते हैं? वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह करते हैं कि जो एक जानवर है ना, एक जानवर के हिस्से का जो मीठा सोडा है वो 25 ग्राम आता है। सही है। तो 25 ग्राम में से जो मैंने आलू मतलब काटे हैं ना, सारे जानवरों का चारा है या जो भी है, वो एक जगह पे इकट्ठा पड़ा है, तो उसके ऊपर फी जानवर जो है ना 25 ग्राम आता है, तो 25 ग्राम में से 10 ग्राम मैं रख लेता हूँ हर जानवर का। हाँ जी। तो जो 15 ग्राम है ना, हर जानवर के हिस्से का जितना भी बनता है वो तकरीबन 300 प्लस बनता है, सही है। तो मैं वो अलहदा करके रख लेता हूँ। वो जो 15 ग्राम वाला है वो ऊपर डाल के मिक्स कर देता हूँ आलू में, चोकर में, जो भी इनकी खुराक डालता हूँ शाम को या सुबह, तो उसमें मिक्स कर देता हूँ। जो बाकी 10-10 ग्राम बनता है ना, वो तकरीबन 200 ग्राम 210 ग्राम बनता है। एक का जो 10 ग्राम है तो 10 ग्राम बनता है, 21 जानवर है। तो वो जो पानी की हमने एक हौजी बनाई है या टैंकी बनाई है या जो भी है चीज़, तो वो उसमें मैं मिक्स कर देता हूँ, और मिक्स करके वो हल कर देता हूँ उसमें, ताकि जो भी जानवर पानी पिएगा, पानी तो क्योंकि वो सैलेज गर्म होता है, तो पानी तो पानी लाजमन पीना है उन्होंने, तो पानी वो पीते हैं, तो हर जानवर के पेट में जो रह भी जाए ना, तो उसके पेट में भी चला जाता है, सही। तो कोई मसला नहीं आता फिर। सही, यानी कि आप उसके दो हिस्से कर देते हैं, जो कि मतलब उसमें हाँ टोटल जी। एक की हो 25 ग्राम खुराक है, तो 15 ग्राम आपने खुराक में आलू में डाल दिया जी। और 10 ग्राम आपने पानी में दिया, बिल्कुल, ताकि ऐसे वो बात। सारे ही पी लें और सब में थोड़ा थोड़ा जो है वो ऐसे ही। हजम हो जाए हजम हो जाए। अगर कोई मतलब खुराक में से रह गया ना, वहाँ पे मीठा सोडा उनके अंदर नहीं गया, तो फिर वो पानी तो लाजमन पिएगा ना, तो फिर पानी से वो अंदर उनका हो जाता है। अच्छा, जी। इसके साथ ये बताएं कि वंडा आप कितना डाल रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट जो है ना वो आप कैसे इनका बाकी पूरा कर रहे हैं, ताकि इनका वज़न वगैरह ज़्यादा स्पीड से बढ़े और ज़्यादा गोश्त आए, वो क्या हिसाब है? जो वंडा है ना, वंडा जब हम 21 तारीख को लाए थे, उसके 1-2 दिन बाद हमने वंडा शुरू किया था। जो फी जानवर है ना, वो आधा किलो वंडा फी जानवर के लिए हमने ना शुरू में किया था। सही है। शुरू किया था आधा किलो से, तो अब जो है तकरीबन 7-8 दिन बाद हमने ना तकरीबन उसका आधा किलो बढ़ा दिया था। फिर 1 किलो एक जानवर के हिसाब से
वंडा आ रहा है तो वो हम 1 किलो वंडा डालते हैं एक जानवर पे, फीड जानवर जो है 1 किलो सुबह 1 किलो 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, और 2 बाकी किलो जो है मतलब ना एक टाइम, एक दिन का 2 किलो बनता है। सही है। जी तो अच्छा, ये पहले आप एक टाइम सारे डाल रहे थे, आप बता रहे थे, और एक टाइम आलू डालते थे, जी बिल्कुल। वो क्यों था? और आप फिर दोनों आलू आप डालने लग गए हैं, तो क्या किलो कितना फी जानवर कितना किलो डालते हैं? जी, और ठीक है। वो सेम तरह से करते हैं, मतलब जितना सुबह आलू डालेंगे उतना ही शाम को लगता है हिसाब है? जी बिल्कुल। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले मैं ये बता रहा था कि एक टाइम मैं सैलेड डालता हूँ और एक टाइम आलू डालता हूँ। हाँ। तो आपने सवाल किया कि आप दोनों टाइम आप आलू क्यों कर रहे हैं। वो आलू इसलिए कर रहा हूँ कि जो आलू है ना उससे थोड़ी इनकी ग्रोथ जो है ना वो ज़्यादा बढ़ रही है आलू से। तो आलू थोड़े सस्ते भी हैं तो इनसे सस्ता बनता है, तो इस वजह से मैंने ना वो आलू शुरू कर दिए। अच्छा, तो ये भाई जो है ना वो आलू लेकर आ रहे हैं, अभी 2 बोरियां लेकर आ चुके हैं मैंने। हाँ जी, देखी हैं। जी जी आलू लेकर आ रहे हैं। तो कितना डालते हैं? एक टाइम का जो है ना एक जानवर का जो है ना वो 6 किलो आलू बनता है एक सही। टाइम का, सही। सुबह का, और 6 किलो शाम का। मतलब एक दिन का जो है ना एक दिन की खुराक है सुबह शाम की, वो बन जाती है 12 किलो अच्छा, फीड जानवर। सही है। तो जी। उसके अलावा बाकी फिर आप इनको कैसे साबित देते हैं? ये कैसे बस धो के डाल दिया या धोते भी नहीं है, क्या हिसाब है क्या? नहीं नहीं, ये अगर ऐसे ही डाल देना जैसे ये लेके आए, हाँ। इनके ऊपर मिट्टी है तो ये अंदर जाके इनके जो पेट में पहले कोई मसला मसाइल है या कीड़े हैं जो निकल रहे हैं या कोई मसला मसाइल आ रहा है तो वो मिट्टी की वजह से बढ़ जाएगा, ज़्यादा मसला बन जाएगा। कीड़े हैं जो मिट्टी खाएंगे तो पेट उनको में कीड़े खुराक, जो है ना वो हाँ बढ़ उनको जाते हैं, खुराक उनको मिलेगी, खुराक ज़्यादा नहीं मिलती। ज़्यादा खुराक मिलेगी तो वो बड़े हो जाएंगे, फिर ये जानवर को ना ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। ये इनको हम अच्छी तरह पहले धोएंगे, सही है। धो के फिर धोने के बाद इनको हम काटेंगे। हाँ। जो मतलब बड़े जो आलू हैं उनके तो 2-3 डकरे होंगे, काटेंगे 2-3 बार। जो छोटे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, उनको कम से कम एक बार तो हम लाजमन काटेंगे क्योंकि वो 2 हिस्सों में तकसीम लाजमन हो जाए। सही। तो क्या ये अगर साबित डाल दें तो उसका कोई नुकसान है क्या? इनके गले में हाँ, फंस जाता है ये क्या? हाँ, गले में फंस जाते हैं।